Hi guys, I am Mr. Glenn Razan. Once again, welcome to my YouTube channel, Wellcare English Classes. Okay dear, right now I am going to teach something special in English matter. What? The pronunciation. Uchcharan. Uchcharan. Pronunciation is very compulsory or momentous for everybody because whatever I am speaking without pronunciation, that matter will be wrong. Whatever I am speaking with pronunciation, this matter is very करेक्ट. ओके तो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक चीज और बता दें आपको, जो भी हमारे YouTube चैनल वेलकेयर इंग्लिश क्लासेस पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन बटन दिखेगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि यदि कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो अपने YouTube चैनल वेलकेयर इंग्लिश क्लासेस पर अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले गाइस आप तक पहुंचे. तो प्लीज सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना ना भूलें. आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया कि गाइस प्रोनाउंसिएशन. व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांना नो. सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन है क्या. यस अब देखिए गाइस एक सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक, कि प्रोनाउंसिएशन होता क्या है. व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, बोथ वी आर स्पीकिंग, जो कुछ हम बोलते हैं अपने जबान से, अपने मुंह से, अपने माउथ से, जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारी जो बोलने की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया हमारा उच्चारण कहलाता है. हम जिस चीज को जिस तरह से बोलेंगे वही चीज मेरा उच्चारण होगा. ओके गाइस, तो मत भूलिए कि आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होगा. आप बहुत ही केयर करें और अटेंशन व्हाइट बोर्ड. तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, अगर कह दिया जाए उच्चारण होता क्या है. मैंने बोला कि हम जो कुछ अपने विथ माउथ बोलते हैं उस बोलने की हमारी प्रक्रिया को उच्चारण कहा जाता है. यस अगर आपने पढ़े होंगे ये क्या लिखा हुआ गाइस, ए. ए हम इसको पहले नहीं जानते, कोई भी छोटा बच्चा होगा वो इसको नहीं जानेगा, सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा वो देख लेगा, उसको ये नहीं पता कि है क्या. राइट, ये है क्या उसे नहीं मालूम. जब तक वो इसको सुनता नहीं, इसको जानता नहीं, तब तक वो इस चीज को नहीं जानता कि ये है क्या. बस एक स्ट्रक्चर, एक ड्रॉ उसको दिखाई पड़ता है. जब हम सुनते हैं कि इसको कहा जाता है ए, राइट, जब हम कहते हैं ए यानी हमने अपने मुंह से इसको क्या बोला, ए, और तब हमने जाना कि ये ए है, इसको ए कहते हैं. और फिर सेकंड जो है, मान लीजिए ये क्या है, आप सभी पढ़ रहे होंगे इसको बी कहते हैं. लेकिन अगर एक छोटा सा लड़का हो या फिर बड़ा लड़का हो लेकिन वो एक कमरे में बंद हो और कभी उसने सुना नहीं हो कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ वो देखा हो, सिर्फ देखा हो, सुना ना हो, किसी से जाना ना हो, तो वो इसको बता नहीं सकता कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं. ओके, दे डोंट नो. तो जब तक हम जानते नहीं, किसी के मुंह से हम ये आवाज साउंड सुनते नहीं, जो मेरा स्वर होता है, जब तक उसको हम सुनते नहीं तब तक इसका हम कोई भी नाम नहीं दे, कोई भी उच्चारण नहीं निकाल सकते. ओके गाइस, तो जब बताया गया हमें कि इसको इस तरह के बने हुई चीज को ए और इस तरह के बने हुई चीज को बी क्या कहते हैं, बी, और इस तरह की चीज को बने हुए को हमने उच्चारण दिया है सी, इसको मैंने दिया है डी. इस तरह से हमने सारे अल्फाबेट को या फिर जो भी लेटर्स होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, जो भी वर्ड्स, जो भी शब्द होते हैं, उस चीज का जब तक हम उच्चारण नहीं जानते, नहीं सुने रहते, उसका उच्चारण हमें नहीं पता चलता. कोई भी चीज हो, व्हाटएवर इन होल वर्ल्ड, कोई भी चीज हो, जब तक हम उसको उसका उच्चारण सही नहीं जानते, नहीं सुने रहते, हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते. तो गाइस प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर एवरीबॉडी. ओके, अब देखिए ये छोटी सी बात की, क्लास एलकेजी यूकेजी का चैप्टर है ए टू जेड. हम और आप तो बड़े हो गए हैं और गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी बात और बहुत बारीकी बात छिपी हुई है. प्रोनाउंसिएशन चैप्टर मैक्सिमम मैंने देखा है कि कोई लोग इसका डिस्क्रिप्शन, कोई लोग इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते, बिकॉज एवरीबॉडी हैज नो कैपेसिटी फॉर गेटिंग मेकिंग अंडरस्टैंड.
So guys, I am going to make understand you. While making understand you, if there are any mistake, please sorry for that. Okay, I am not a brilliant, I am not a good teacher, I am not educated, a lot of educated, but definitely I want to make understand you what is the pronunciation, what is the purpose, what is the proposal of pronunciation in our life. Definitely inshallah I will tell you. तो मैंने एक प्रोनाउंसिएशन तो आपको बताया अल्फाबेट को लेकर. यस गाइस, अब अल्फाबेट तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि एलकेजी यूकेजी का क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं. एलकेजी यूकेजी क्लास पढ़ने के बावजूद भी हमने प्रोनाउंसिएशन को नहीं जाना है. प्रोनाउंसिएशन चैप्टर को बहुत ही कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम इसको जानने को मिलता है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि असल में इंटरनल प्रोनाउंसिएशन है क्या. देखिए गाइस, अगर मैंने लिख दिया यहां पर, मान लीजिए GIRL, अब इसका प्रोनाउंसिएशन अगर बात की जाएगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या गाइस? गर्ल. ये गर्ल है, गर्ल लिखा हुआ है. गर्ल मीन्स होती है लड़की, लड़की. गर्ल मीन्स लड़की. लेकिन गर्ल का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो ये बोला गया, वही मेरा प्रोनाउंसिएशन होता है. और जिस अंदाज में बोला गया वही मेरा प्रोनाउंसिएशन होता है. और जिस अंदाज में हमारे बोलने की जो प्रक्रिया होती है वही मेरा उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन कहलाता है. ओके गाइस, तो गर्ल, इस चीज को हम गर्ल पढ़े, इसका प्रोनाउंसिएशन गर्ल मिला. और इसी तरह से अगर मैं लिख दूं यहां पर PEN, पेन मीन्स होता है कलम. क्या होता है गाइस? कलम. Attention everybody, definitely I will tell one by one. पेन मीन्स कलम. लेकिन पेन का अगर हम उच्चारण जाने कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो प्रोनाउंसिएशन की बात की जाएगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन पेन. ये क्या मिला? पेन मिला. इसको हम पेन कहते हैं, इंग्लिश में पेन कहते हैं. PEN को पेन कहते हैं. पेन मीन्स होता है मेरा कलम. ओके, मीनिंग तो जानते हैं लेकिन इसका उच्चारण भी तो जानना जरूरी है, उतना ही कंपलसरी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया जाता है कि सबसे पहले उसका उच्चारण, आपको मीनिंग लिखवाया जाता होगा इस तरह से. सबसे पहले वर्ड बताए जाते हैं, वर्ड के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में मीनिंग बताई जाती है. यस, और बीच में क्या होता है मेरा? प्रोनाउंसिएशन होता है. यस गाइस, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण. ये मेरा शब्द हुआ. यस, और ये मेरा अर्थ हुआ. राइट, और इसको उच्चारण. कहीं ना कहीं उच्चारण का जानना बहुत जरूरी. जब तक हम उच्चारण नहीं जानेंगे तो इसको बोलेंगे क्या? उच्चारण. ये तो जनरली उच्चारण अभी मैं बता रहा हूं गाइस. आज के वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, आप देखिएगा. इसको तो हम जनरली उच्चारण कहते हैं, मुझे मालूम है. ABCD, हर लेटर का, हर कैरेक्टर का एक उसका साउंड है, एक उसका अंदाज है, एक उसकी आवाज है. और वही आवाज, वही उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण होता है. ये तो हम जानते हैं, बहुत ही भली बात हम और आप जानते हैं. इतना तो समझाया जाता है, इतना बताया गया है. लेकिन आज कुछ ऐसी भी चीजें बताएंगे शायद कि इनमें से कुछ लोग नहीं जानते होंगे. तो आइए गाइस, हम आपको ले चलते हैं इस प्रोनाउंसिएशन की दुनिया में. वर्ड, अब देखिए अगर बात की जाए WORD, वर्ड, अगर वर्ड मीन्स होता है क्या है? शब्द होता है. लेकिन अगर हम इसी का प्रोनाउंसिएशन खोजना चाहें, वर्ड का ही प्रोनाउंसिएशन अगर खोजना चाहें, तो मैंने क्या बोला? वर्ड. क्या बोला? वर्ड. ये इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ और ये इसका अर्थ हुआ. यस, अगर प्रोनाउंसिएशन मीन्स होता है उच्चारण, क्या होता है गाइस? उच्चारण. लेकिन अगर हम प्रोनाउंसिएशन का ही प्रोनाउंसिएशन जानेंगे तो ये हो जाएगा मेरा इस तरह से. इसको बोलेंगे हम प्रोनाउंसिएशन. यस गाइस, अब इसी तरह से ये मीनिंग लिखा हुआ है. मीनिंग का मतलब इसका अर्थ होता है. मीनिंग का मीनिंग अर्थ, मीनिंग का मीनिंग अर्थ, और मीनिंग का अब हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो इसको कहते हैं मीनिंग. राइट गाइस, इसका कहते हैं मीनिंग.
ये इस तरह से जनरली कुछ नॉलेज में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मैं अच्छी अच्छी तजुर्बेदार चीजों में बताना चाहूंगा। ये जनरली मेरा प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है। अब किसी का भी कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, व्हाट एवर इन होल वर्ल्ड मींस कॉल्ड ए नाउन एवरीथिंग, तो उसका एक नाम होता है और उस नाम को जिस अंदाज में बुलाया जाता है वही मेरा उच्चारण होता है। क्या है? डस्टर। यस, क्या है? डस्टर। हम इसको नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। मान लीजिए कि हम अभी अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, पागल है, ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों। ये है, मान लो कि हम कुछ नहीं जानते, अभी तक अनभिज्ञ है अपने लाइफ में। क्या है बताएं तो इसलिए कुछ लोगों ने बताया कि ये तो डस्टर है। क्या है? डस्टर। यानी इसका मैंने नाम सुना तब इसको जाना, इसका प्रोनाउंसिएशन किसी ने बताया तब मैंने इसको जाना। तो किसी भी चीज को दुनिया में जानने के लिए सबसे पहले उसका उच्चारण को जानना होता है। तो उच्चारण है कि नहीं कंपलसरी? बताइए, उच्चारण है कि नहीं कंपलसरी? क्या है ये? नहीं पता, नहीं पता मुझे। किसी ने बताया कि इसको मार्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कर। इसे डस्टर, ये जो मैं पहना हूं, क्या है ये? नहीं पता। छोटे बच्चे नहीं जानेंगे, उसको नहीं पता। जब तक वो सोएगा नहीं हमारे आप से, तब तक वो नहीं जानेगा, जब तक उसको बताया नहीं जाएगा। ये है वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। घड़ी जाना, घड़ी से मैंने इसका अंग्रेजी वॉच जाना, और जो मैंने वॉच बताया गया, जब वॉच को जाना तो वही वॉच को जो मैंने मुंह से बोला वही मेरा उच्चारण हुआ, वही मेरा उच्चारण हुआ गाइस। तो देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है डस्टर, डस्टर, डस्टर। अब ये तो इंग्लिश लिखा हुआ है डस्टर, लेकिन डस्टर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डस्टर। इस तरह से लिखा जाएगा। यस। तो ये जनरली प्रोनाउंसिएशन इज वेरी कंपल्सरी फॉर अस बिकॉज विदाउट टेकिंग एनी नेम वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट नो। सो गाइस, आइए मैं अब जनरली आपको मैंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब आपको मैं कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? जरूर जानिए, ठीक। जिस तरह हम जाने उस तरह आप भी जानिए। इसीलिए तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, इसीलिए मैं आप सोशल वर्क करना चाहता हूं। सोशल वर्क में मैं जो कुछ जान रहा हूं वो और भी लोग जाने, यही मेरा एजेंडा है, ठीक। तो देखिए गाइस, प्रोनाउंसिएशन की बात की गई, तो प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले हम अंग्रेजी की दुनिया में आते हैं। तो अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है, अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? अल्फाबेट। जब तक हम अल्फाबेट को नहीं जानेंगे अंग्रेजी क्रिएट नहीं हो सकता। अल्फाबेट को जानेंगे, अल्फाबेट से हम वर्ड्स को बनाएंगे, वर्ड बनने के बाद मेरा कई सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस बनने के बाद मेरा कई स्टेंजा बनेगा, कई पैसेज बनेंगे, चैप्टर बनेंगे, पूरा मैटर बनेगा, पूरा बुक्स बनेंगे, पूरा नॉवेल बनेगा। इस तरह से सारा इंग्लिश का क्रिएट होता है, इस तरह से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, अल्फाबेट, क्या मैंने लिखा? अल्फाबेट। अल्फाबेट को क्या कहते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी चीज कैसे पढ़ा रहे हैं सर। तो गाइस, छोटे हो या बड़े हो, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, सब कुछ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम और आप एजुकेशन की दुनिया में उतर आए हैं। तो क्यों ना हम छोटी से बड़ी चीज को लेकर सब कुछ जाने। ओके गाइस, तो ये वर्णमाला, अभी इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपको लगता होगा कि एलकेजी का क्लास चल रहा है, इट डजंट मैटर। एलकेजी भी क्लास होती है, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है हमारी आपकी पढ़ाई का मार्ग, वहीं से मिलता है। तो अल्फाबेट, वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश मींस अंग्रेजी, अल्फाबेट वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। अब अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं डियर, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स मिलता है, हमें 26 लेटर्स मिलता है, जिन 26 लेटर के जरिए
हम पूरी अंग्रेजी बना डालते हैं, अंग्रेजी की पूरी दुनिया को हम जान लेते हैं। यही तो स्टार्ट होता है अंग्रेजी की दुनिया। तो ये रहा अल्फाबेट। अल्फाबेट में सबसे पहले 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो जानते हैं सभी लोग। तो आइए लिखते हैं 26 लेटर। पहला ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। पता चला कि देयर आर 26 letters in English alphabet, English alphabet। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26 जान लिए हम, ठीक। और हर लेटर को हम कहते क्या है उसको जरा देखिए। ए को ए कहते हैं, ए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ बारीकी चीज है, कुछ लोग को मालूम होगा और कुछ लोग को नहीं मालूम होगा। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको छोड़े क्यों। ए को हम ए कहते हैं, ए का उच्चारण ए, इसका उच्चारण बी, इसका उच्चारण सी, इसका उच्चारण डी, इसका उच्चारण ई, इसका उच्चारण, बस मामला यही फंसता है उच्चारण में। ए तो जाना, बी तो जाना, सी तो जाना, डी तो जाना, ई तो जाना, लेकिन अब इसमें कुछ लोग उच्चारण को बदल देते हैं। बदल क्या देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, सही उच्चारण नहीं बोलते हैं। इसको कहते हैं क्या, यफ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यफ बोलिए, एफ बोलते हैं, यफ। तो गाइस यहां थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, मैंने कई जगह पर देखा है, कई क्लास में देखा है कि लोग इसको एफ पढ़ाते हैं, यफ बोलते हैं, कुछ लोग यफ पढ़ाते हैं। तो अगर जो गाइस इसको यफ बोलते होंगे, आज से वो यफ नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण इस लेटर का, इस अक्षर का यफ नहीं होता बल्कि एफ होता है। यस गाइस, तो यफ ना बोलकर इसको हम एफ बोलेंगे। ओके, जी, इसको मैंने क्या कहा, जी। इसमें भी कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज। आइए इसका हम उच्चारण की बात करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लेटर, मीन्स यट। इसको बोलते हैं यच, यही बोलते हैं कुछ लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं, मत बोलिएगा आज से, क्योंकि यच जो है ये सही नहीं है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो यच नहीं बल्कि एच पढ़ा जाता है। ओके डियर, यच नहीं एच पढ़ा जाता है। तो आगे के वर्ड को देखिए, आई, मैंने आई कहा, इसको मैंने जे कहा, इसको मैंने के कहा। बचाइए, इसमें भी लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। तो आइए इसका भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हम जानते हैं कि सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण इसका क्या होता है। यल, यल नहीं, यल नहीं, एल।
क्या होगा? एल होगा। तो यल नहीं, एल होगा। इसका उच्चारण एल होगा। कुछ जगहों पर कुछ लोग इसी तरह के उच्चारण को पढ़ाते हैं जो कि सही उच्चारण नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर ये चैनल आप अगर जुड़े रहेंगे इस चैनल से तो आपको मैं अच्छी से अच्छी जानकारी देने की प्रोवाइड करूंगा, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो देखिए एल, नेक्स्ट है मेरा ये, इसको कहते हैं यम। यम, यम महाराज बिल्कुल नहीं, यम महाराज बिल्कुल नहीं। जो लोग यम बोलते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्ड, दिस लेटर यम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। इसको हम एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एम। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? नेक्स्ट लेटर है, ये देखो यन। ऐसे बोलते हैं ना, आई जी के यल यम यन, यही ऐसे तो बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के यल यम यन, यल यम यन। ऐसा नहीं है, यन नहीं, बल्कि इसको हम सही रूप में, सही उच्चारण में एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन, यानी कि आई जे के एल एम एन, यानी कि आई जे के यल एम एन नहीं, एल एम एन। इसको मैंने ओ, ये पी, ये क्यू, ये आर। इधर आइए, ये रहा, क्या रहा? जो भी रहा इससे मैं रहा, मतलब मेरा नाम रहा। ये है यस, यही ना, यही ना गाइस? यस। अगर हमें यस लिखना हुआ, यस, तो हम लिखते हैं वाई ई एस। यस मीन्स हाँ, यस मीन्स हाँ। तो पहले तो हम यही हाँ बोल देते हैं शॉर्टकट में, यस नहीं सही है। यस बोलना है तो यस का जो सही वर्ड है वो ये है, वाई ई एस। यस, यस मीन्स हाँ, यस नहीं एस। क्या बोलते हैं डियर? एस। ये रॉन्ग, ये सही। यस, इसको मैं टी, इसको यू, इसको वी, इसको डब्लू। क्या डियर? डब्लू। इसे क्या बोलते हैं? कंफ्यूज कुछ लोग रहते हैं, यक्स, यही ना? यक्स, यक्स ही तो बोलते हैं। नहीं, यक्स तो सही नहीं है, सही उच्चारण यक्स नहीं है। सही उच्चारण इसका एक्स है, ये सही, एक्स। एक्स ये है। वाई, इसको कुछ लोग बोलते हैं स्वाई, शॉर्टकट। मैंने सुना है कई उच्चारण, कुछ लोग स्वाई, ऐसा नहीं है। सही प्रोनाउंसिएशन बोलने की आदत डालिए, सही प्रोनाउंसिएशन बोलिए तब अच्छा लगेगा। वाई और ये जेड। तो ये रहा मेरा जनरल अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन, अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ओके डियर, तो ये आपको मैंने यहां तक पहुंचाया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और हमारे यूट्यूब को, चैनल वेल केयर इंग्लिश क्लासेस को आगे तक ले जाएं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम और आप एजुकेशन अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आज ये जनरल प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया है। अब मुझे करना क्या है? अब जो मैंने अभी एक चीज और कहा है, इसको बारे में तो अब बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आप तक पहुंचेगा, अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। और जो वो वीडियो पहुंचेगा तब सोचेंगे आप व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, हाउ मच इंपॉर्टेंट
pronunciation in my life, in educator life. So guys, please, I request to everybody, don't forget to subscribe my channel and don't forget to press bell icon button. Okay dear, that's all enough today. Thank you so much.